नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग जिले के लिए 28 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। राज्यपाल ने देहरादून में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स और विभिन्न संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और बागेश्वर के शामा में उत्पादित कीवी की 20 कुंतल की पहली खेप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडी भेजी गई। समाचारों के साथ में आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला अपराध, बेहतर कानून व्यवस्था और त्वरित पुलिस कार्रवाई के साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे प्रकरणों में तेजी से कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई। श्री धामी ने बताया कि बैठक में यातायात सुदृढ़ीकरण पर विचार विमर्श किया गया और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिस पर पुलिस और गृह विभाग संयुक्त रूप से काम करेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज रुद्रप्रयाग जिले के लिए 28 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इससे चारधाम यात्रा, नंदा राजजात और कांवड़ यात्रा का बेहतर ढंग से संचालन किया जा सकेगा। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने जिले के गुलाबराय में स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय का भी लोकार्पण किया। ऊधम सिंह नगर में अगले साल 20 फरवरी से 3 दिवसीय 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में ये आयोजन पहली बार किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने आज ऑनलाइन माध्यम से 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की लोगो, वेबसाइट और ब्राउजर को लॉन्च किया। कृषि का महाकुंभ कहे जाने वाला ये आयोजन विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकियां विषय पर केंद्रित होगा। कृषि विज्ञान कांग्रेस का मकसद दुनिया भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्रों, किसानों और उद्यमियों को कृषि खाद्य प्रणालियों के सभी पहलुओं पर अपने शोध निष्कर्षों, विचारों व अनुभवों का आदान प्रदान करने का संयुक्त मंच प्रदान करना है। कृषि प्रदर्शनी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि उद्योगों, एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि इसमें देश विदेश के 2 से 2.5 हजार प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। एग्रीकल्चर कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें सारे टॉप के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज के जितने वाइस चांसलर हैं और उनके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो सब लोग, और इसके अलावा जो नोबेल लॉरिएट जो इस पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बुलावा होता है। उसके अलावा जितने भी अवार्डी हैं जो एग्रीकल्चर में हैं, और जैसे FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, USDA है, ये सारे जो जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, वो इसमें आएंगी। जितने भी लोग एग्रीकल्चर से जो संबंध रखते हैं, जितने भी हमारे यहाँ से जो पंतनगर से जिनको हार्दिक लगाव है यहाँ पर, वो सब लोग इसमें आएंगे और ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। टिहरी जिले में ग्राम पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के विभिन्न ई-पोर्टल पर कार्य करने का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ई ग्राम स्वराज,
CRS पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आशा, ANM समेत सभी फील्ड वर्करों के साथ भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। जिला पंचायती राज अधिकारी मुस्तफा खान ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में आयोजित पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स और विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की प्रतिभाओं को संवारना, निखारना व उन्हें प्रेरित कर आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अमृतकाल में देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के इच्छुक ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों की उनके निस्वार्थ भाव और जनहित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिकी मजबूत करने की दिशा में शासन प्रशासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बागेश्वर में जिलाधिकारी अनुराधा पाल व मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने शामा में उत्पादित कीवी की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली खेप में 20 कुंतल कीवी गोरखपुर मंडी भेजी गई। इससे लगभग 5 लाख से अधिक का लाभ होने का अनुमान है। जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर जिले ने कीवी उत्पादन में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके लिए सरकार द्वारा विभागीय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और योजना का लाभ लेकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। उद्यान अधिकारी RK सिंह ने बताया कि कीवी आउटलेट की सफलता से कीवी उत्पादक प्रगतिशील किसान बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में 80 लाख से अधिक का कीवी कारोबार हो रहा है, जिसके इस साल 15% तक बढ़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में इस अवधि में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के मौसम के पूर्वानुमान के संबंध में जानकारी दी। 24 घंटों में वर्षा की बात करें तो उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश मिली है, जैसे कि बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपद में। आगे आने वाले टाइम की बात करें तो जो है 4, 5, 6 को ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और उसके बाद जो है 7 तारीख से कह सकते हैं 7 के बाद जो है थोड़ी वर्षण में कमी की संभावना है, जिसमें जो है लेकिन कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम वर्षा उसके बाद भी मिलती रहेगी। कल भी देखेंगे, कल परसों भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है, जैसे कि जो देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल ये जनपद हैं। तो अभी जो है एक्टिविटी जो मानसून की है वो सामान्य या जो है सामान्य से थोड़ी ऊपर 1-2 दिन रहने की संभावना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसके युवा हैं। नई दिल्ली में संस्थागत विकास योजना पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है, जहां केवल डिग्री बांटने के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बागेश्वर जिले की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है। स्वजल परियोजना के सामुदायिक विकास विशेषज्ञ गिरिजा शंकर भट्ट ने बताया कि जिले में 402 ग्राम पंचायतें हैं। बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों को ODF+ घोषित किया गया है। पिछले साल जिले की 99 ग्राम पंचायतों को ODF+ घोषित किया गया था।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वच्छता मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में शौच मुक्त पंचायतों को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंध को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया, पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग जिले के लिए 28 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। राज्यपाल ने देहरादून में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स और विभिन्न संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और बागेश्वर के शामा में उत्पादित कीवी की 20 कुंतल की पहली खेप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडी भेजी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।